अपने पसंदीदा शो चाय टोस्ट और होस्ट को यूट्यूब पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद आप ज़रूर बेल आइकॉन को भी प्रेस करें। सलाम पाकिस्तान, वेलकम टू चाय टोस्ट होस्ट। आई होप आप लोगों की सुबह अच्छी जा रही है। मेरी सुबह थोड़ी सी हरास्ट हो गई थी। लास्ट 15 सेकंड जो थे वो मेरे थोड़े से हरास्ट हो गए थे। हुआ ऐसा कुछ कि जल्दी जल्दी में बंदा कुछ मर्ड मार देता है। अगर अभी ये तक आपने केच नहीं किए तो मैं नहीं बता रही। बट सुबह जो है आई वॉज़ वेरी फ्रस्ट्रेटेड और मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ जो कि मुझे बहुत इरिटेट किया। आज सुबह मैंने एक सेब उठाया फ्रूट बास्केट से और मैंने उसको जाके धोया। उसके ऊपर एक स्टिकर चिपका हुआ था। मैं स्टिकर उतार रही हूँ नहीं उतरा घर पे। तो मैंने गाड़ी में बैठ गई, काम के लिए आई, सारे रास्ते उतारने की कोशिश। इट्स रिडिकुलस। फलों के ऊपर वो स्टिकर क्यों लगाते हैं, स्पेशली सेब जैसे फलों के ऊपर जिनको छिलके के साथ खाया जाता है, उसके ऊपर क्यों स्टिकर लगाया जो कि उतरे ना। इट्स सो फ्रस्ट्रेटिंग। वो अभी तक पड़ा हुआ है। मैं आपको वो अभी मेकअप रूम से मंगवा के दिखाती हूँ अगले पार्ट के अंदर। सफदर आएंगे तो मैं सफदर से कहती हूँ। बाय द वे सफदर क्यों आ रहे हैं ये भी मैं आपको बताती हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और हम लोग बात कर रहे हैं आप लोगों से हेयर एक्सटेंशंस के बारे में। अक्सर ख़वातीन आई एम श्योर अवेयर होंगी कि हेयर एक्सटेंशंस क्या होती हैं, क्योंकि पहले ये महंगी होती थी, अब हर तरह की मिलने लग गई हैं एंड दे बिकम रियली चीप। आप अपने बालों में किसी भी स्पेशल ओकेजन के लिए हेयर एक्सटेंशंस डाल सकते हैं। उसको वॉल्यूम भी दे सकते हैं अगर वॉल्यूम देना चाहें, लेंथ भी दे सकते हैं लेंथ देना चाहें, मगर ये सब घर पर प्रोफेशनली और उस तरीके से जैसे कि सामने वाले को पता ना चले कि आपने क्या किया है, ये कैसे करना है, ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट पार्ट होता है। वो हम आज आपको सिखाएंगे। तो प्लीज़ अगर आप लोग अपने बालों के अंदर एक्सटेंशन डालना चाहते हैं फॉर वॉट एवर रीज़न, तो आप लोग आज का शो ज़रूर देखिएगा। इसी के साथ आज मेरे पास बहुत सारी एंटरटेनमेंट की दुनिया से ख़बरें हैं जो कि काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग हैं। तो चलते हैं एंटरटेनमेंट न्यूज़ की तरफ। रिसेंटली बहरोज़ सब्ज़वारी जो हैं एक्टर, उन्होंने फाइनली ओपन अप किया अबाउट हिज सन शहरोज़ एंड सायरा यूसुफ का जो डिवोर्स हुआ था पिछले साल, उसके बारे में ही इज़ ओपनड अप। बेसिकली बहुत सारी स्पेकुलेशन थी, बहुत सारी लोगों को लग रहा था कि शायद ये स्प्लिट इसलिए हुआ है क्योंकि शहरोज़ और जो थी क्या नाम है उनका, सदफ़ कमल, सदफ़ का कोई सीन चल रहा था, उसकी वजह से स्प्लिट हुआ है वगैरह वगैरह। बट बेसिकली बहरोज़ सब्ज़वारी ने बेसिकली अभी रिसेंटली ही इज़ ओपनड अप अबाउट इट एंड ही सेड कि उनको और उनकी जो वाइफ हैं उनको काफ़ी सारी डिफ़िकल्टीज़ फेस करनी पड़ी बिकॉज़ उनके लिए सायरा जो हैं वो भी एक बेटी की तरह हैं और नूरे जो कि सायरा और शहरोज़ की बेटी हैं, वो भी इज़ अ वेरी बिग पार्ट ऑफ देयर लाइफ। सो दे सेड कि वी वर वेरी हमें बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बुरी बातें कही एक्सेट्रा। लोग तो कहते हैं हर तरह की बातें, बट व्हाट आई एम वेरी हैप्पी टू से इज़ कि दे आर टेकिंग दिस ऑल ऑफ दिस एक बहुत पॉजिटिव तरीके से, जहाँ पर जो नूरे हैं वो कुछ टाइम इनके घर में गुजारती हैं बहरोज़ साहब के और अपने वालिद के साथ, और बाकी का कुछ टाइम अपनी वालदा के साथ गुजारती सायरा के साथ। सो शी स्प्लिट्स हर टाइम बिटवीन द टू हाउसेस। अच्छी बात है अगर इसको एक हेल्दी तरीके से लिया जाए जिसके अंदर तू तड़ाक ना की जाए, बुरी बातें ना बोली जाएं, तो एक ज़्यादा अच्छी बात होती है। इट्स जस्ट नाइसर टू सॉर्ट ऑफ मेक थिंग्स इन अ नाइस वे, ताकि हर किसी की इज़्ज़तें बरकरार रहें। बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, वरना फिर बात ख़राब हो जाती है और फिर जब बात ख़राब होती है तो फिर बात ख़राब होती ही चली जाती है और उसको पकड़ा नहीं जा सकता। एनीवेज़, इसी के साथ हम अपनी अगली ख़बर की तरफ चलते हैं जो कि सोनिया हुसैन के बारे में है। वो एक इंटरव्यू दे रही थी और उन्होंने कहा कि उनसे पूछा गया कि बाय द वे सोनिया हुसैन, उनकी तस्वीर भी आ रही है, सोनिया हुसैन एक्टर भी हैं, होस्ट भी हैं, मॉडलिंग भी करती हैं और जनरली अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं बोलती, मगर इन्होंने बेसिकली
इन्होंने एक रीसेंट इंटरव्यू दिया था इंस्टाग्राम के ऊपर, जिसमें उन्होंने कहा कि उनके वेडिंग प्लान्स जो हैं वो 2023 में हैं, जिससे काफ़ी सारे जो उनके फैंस थे उन्होंने कहा कि ओ आप 2023 में शादी करिए, किससे करिए, क्या कोई एक्टर से करिए? तो उन्होंने कहा अल्लाह माफ़ करे, बिल्कुल ऐसा कोई सीन नहीं है। और उन्होंने कहा कि क्या फिर किसी सिंगर से करिए? तो उन्होंने कहा ये अच्छा ऑप्शन है, सोचा जा सकता है, बट वो अभी तक मिस्टीरियस रह रही हैं कि वो किन से शादी कर रही हैं। बट नीडलेस टू से मुश्किल लगता है कि कोई एंटरटेनमेंट की दुनिया से कोई होगा। उन्होंने और भी बहुत सारे सवालात का जवाब दिए, बट लॉट ऑफ पीपल बेसिकली उन्होंने ये बोला कि वो अपनी फैमिली को फर्स्ट प्रायोरिटी देती हैं ज़िंदगी में, क्योंकि उनके पेरेंट्स का स्प्लिट हुआ था। तो क्योंकि उनके पेरेंट्स का स्प्लिट हुआ था तो उसकी वजह से उनके लिए फैमिली जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है और उनकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी है, विच इज़ वेरी वेरी यू नो नाइस टू हेयर। उसी के साथ यू नो इंस्टाग्राम के ऊपर बहुत कुछ चल रहा है। इंस्टाग्राम में अगली जो मेरी ख़बर है वो उस्मान मुख्तार के बारे में है। उस्मान ने बोला है, जो कि एक एक्टर हैं, उनने बोला है कि उनको हरास किया जा रहा है, ब्लैकमेल किया जा रहा है, बुली किया जा रहा है 1 साल से। क्यों उनको बुली किया जा रहा है? उन्होंने कहा कि ये सारे का सारा शुरुआत हुई थी क्रिएटिव डिफरेंसेस के ऊपर, किसी म्यूज़िक वीडियो के। किसी खातून ने उनको 1 साल से ब्लैकमेल किया जा रहा है और वो कह रहे हैं कि इससे मेरी मेंटल हेल्थ भी अफेक्ट हुई है। इनफैक्ट कि इन खातून ने और भी लोगों को हरास किया है, इंक्लूडिंग हिज मदर, और यू नो हर वक्त कैरेक्टर यू नो मलाइन करती हैं वगैरह वगैरह, इस तरह की बुरी बुरी बातें की हैं। तो ही सेड कि मैं इतने अरसे से इसलिए चुप था क्योंकि मैं किसी खातून के ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं डालना चाहता, बट अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। अब बर्दाश्त का पैमाना जो है वो लबरेज़ हो चुका है, तो इसलिए मैंने ये बात ओपनली बता दी है। इसी के साथ मैं एक छोटी सी ब्रेक पे जा रही हूँ। ब्रेक से वापस आएंगे, आपको अपने अगले मेहमान से मिलाएंगे। सफदर भट्टी है उनका नाम, आप लोग उनसे बहुत प्यार करते हैं मेरी तरह। तो वो हमें बताएंगे किस चीज़ के बारे में? हेयर एक्सटेंशंस के बारे में। मेरे सर के ऊपर हम लगाएंगे बहुत सारी हेयर एक्सटेंशंस और बताएंगे कि मैं किस तरह यू नो ब्यूटीफुल से कमर्शियल शैम्पू कमर्शियल की यू नो फॉरेन मॉडल किस तरह बनूंगी। तो कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक एवरीवन। हमारे साथ हमारे अगले मेहमान पहुंच चुके हैं यहाँ पर। इनका नाम है सफदर भट्टी और बहुत स्टाइलिश खुद भी इंसान है, मगर हमें भी बताते हैं कि हम कैसा स्टाइलिश हों। बात हो रही है आज हमारे साथ यू नो हेयर एक्सटेंशंस की। तो चलते हैं व्हाट्स एंड व्हाट्स आउट की तरफ। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू चाय टोस्टर होस्ट सफदर। थैंक यू। कैसे हैं आप? फर्स्ट क्लास। सबसे पहले तो मैं सब लोगों को ये बोलना चाहती हूँ कि प्लीज़ सफदर के खुद के बाल चेक करें। मेरे तो आप बाल करेंगे नहीं, आप सफदर ने देखें अपने बाल, ये चेक करेंगे। okay. अभी देर रुकें, अभी अजीम भाई पकड़ते हैं। ये देखें, सफदर ने अपने बाल पर्पल और ब्लू किए हैं वेरी रिसेंटली, खुद ही स्ट्रीकें डालते रहते हैं। मैं तो ऐसे ही हूँ, मतलब मुझे नहीं आज तक इन्होंने कभी इस तरह की स्ट्रीक्स डाली पर्पल। और मैंने आपको हमेशा ऑफर किया है, आपने हमेशा रिफ्यूज़ किया है। क्या करूँ, मैं बहुत बोरिंग इंसान हूँ। थोड़ा सा चेंज करेंगे इस बार। हाँ, इस बार थोड़ा सा चेंज करेंगे। पर्पल ब्लू करेंगे। पर्पल ब्लू तो नहीं, कुछ कैरामल या कुछ हैश ब्लॉन्ड कर सकते हैं आप लोग। चलें। अच्छा, मुझे ये बताओ कि सफदर अब जो एक्सटेंशन है, सबसे पहले तो ये बताओ कि कौन सी वाली लेनी चाहिए, ये सबको बताओ। एक्सटेंशन तो आजकल मतलब जो है चीप प्राइस में बहुत हर एक कॉस्मेटिक शॉप पर आपको अवेलेबल ईजी से है, और हर एक कलर में आ गई है। स्ट्रीक्स में भी आ गई है, लाइट ब्राउन भी आ गया है, मतलब सब कलर आ चुके हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि पैसे मत खर्च करें इतनी महंगी एक्सटेंशन पर, और जो है उसी को आप यूटिलाइज़ और उसी को स्टाइलिंग करना मैं बता देता हूँ। एक मेरे पास रियल भी है जो जिसमें आप उसको स्ट्रेटनर से कर्ल्स भी कर सकते हैं, आप उसको स्ट्रेट भी कर सकते हैं, उस पर डाई भी हो सकता है, कट भी हो सकता है, लेकिन जो है सिंथेटिक उस पर ये एक्सपेरिमेंट मत करें। अच्छा, मुझे ये बताएं कि सिंथेटिक एक्सटेंशन कितने की होती है और रियल वाली कितने की होती है? रियल वाली तो डिपेंड करता है कि आप मतलब कितनी वो ले रहे हैं, थिक वाली ले रहे हैं या लाइट वाली ले रहे हैं। अगर मीडियम उसके तो हाँ, मीडियम तो ऐसे अराउंड 45
45 होती है, महंगी होती है। और अगर आप पूरे सर की विग लेते हैं तो वो उससे भी महंगी होती है, उससे भी ऊपर जाता है। ओह गॉड्स, ओके। तो मतलब और जो सिंथेटिक वाली होती है वो तो बहुत चीप प्राइस में मिल जाती है, मतलब 8-5-4 हज़ार में? नहीं, इससे भी कम। अच्छा, 2-3 हज़ार में भी काम हो सकता है? यस, इससे भी कम हो जाता है। वंडरफुल। हम लोग तो तो वही जो है हाँ, उसी को यूटिलाइज करना बता देते हैं कि आप मतलब, लेकिन जब अगर आप ओरिजिनल लेना चाहें तो ओरिजिनल भी लें, मतलब ये अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं। ओके, और चलें हम मेन पार्ट ये है जो मैं स्टार्ट में बताऊंगा कि जो है उसका क्लिप ऑन कैसे करते हैं, मतलब आप अपना पार्टिंग कैसे करते हैं बालों की। अगर आपको लेंथ चाहिए तो वो कहाँ रखनी है, अगर आपको सिर्फ बालों में वॉल्यूम चाहिए तो आपको कहाँ से पार्टिंग करनी है। तो पहले अब हम एक्सटेंशन को क्लिप ऑन करना बताते हैं। और उसके साथ इस वक्त ब्रेक पे जाना है हमें इस वक्त आप ले लो ब्रेक, बता दो सबको हम ब्रेक पे जा रहे हैं। अच्छा जी, हम ब्रेक पे जा रहे हैं और हमारे पास टाइम, ब्रेक से वापस आता हूं तो मैं आपको एक्सटेंशन क्लिप करना बताता हूं। अगर आपको, और ये सब कुछ बता दूंगा कि आपको लेंथ चाहिए तो कहां पे क्लिप ऑन करना है, और जो वॉल्यूम चाहिए तो कहां पे क्लिप ऑन करना है। तो ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन करें। वेलकम बैक एवरीवन। मेरी घड़ी का वो निकल गया था तो मैं उसको सेट कर रही थी। क्या हुआ यार, हो जाता है। सफदर और मैं बात करें आप लोगों से हेयर एक्सटेंशंस के बारे में। हेयर एक्सटेंशंस चिपकाने लगे हैं, लगाने लगे हैं, चिपकाने लगे हैं, लगाने लगे हैं मेरे सर के अंदर। हेयर एक्सटेंशंस जो हैं, अच्छा सफदर मैं इस तरह हूँ, हाँ आप ऐसे आ जाएं, इस तरह आती हूँ ताकि आप लोगों को नज़र आए। सो बेसिकली हेयर सफदर ने सुबह को आज मेरे जो वो था मेरे जो बालों में कर्ल्स कर दी थे और उसको फिर मैंने जूड़ा बांध के सेव कर लिया था कि वो एक्सटेंशन में ब्लेंड करने के लिए। दैट्स अ रियली गुड आइडिया बाय द वे। अगर आपने कभी भी कर्ल्स वर्ल्स किए हों या अगर कोई ब्लो ड्राई किया हो तो सफदर ने मुझे हमेशा जूड़ा बांध दिया है, एंड देन इट्स लास्टेड एंड लास्टेड एंड लास्टेड। इस तरह देखिए मेरे लास्टेड, द कर्ल्स हैव लास्टेड। वेरी कूल। अच्छा, एक्सटेंशन लगाने के लिए सबसे पहले तो पार्टिंग जो है वो बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए। Okay. अगर हमें लेंथ चाहिए तो हम अपना लेंथ हाँ, तो ऐसे वी शेप में आप अपने फिंगर से भी ले सकते हैं, आप ये टेल कॉम से भी कर सकते हैं। ओके, ये लेंथ है, ये लेंथ के लिए, यानी कि लंबे करने के लिए। इक्वल हमने ये पार्टिंग अच्छी सी ले ली और ये वाले बाल जो हैं इनको आप क्लिप कर दें ताकि ये इसके साथ वो क्लिप में अगर फंस जाएं तो वो फिर दर्द होता है। और ये डिपेंड करता है आप पर कि आप इस एरिया में बैकोमिंग करके क्लिप करते हैं या आप वैसे क्लिप करते हैं। अगर आपकी पार्टिंग अच्छी हुई है तो अगर आप वैसे भी क्लिप करेंगे तो एक्सटेंशन कहीं नहीं जाएगी। अच्छा, गिरेगी नहीं। हल्का सा टीज कर लें। कूल्स। और ये रही एक्सटेंशन, और जो है इसको आप क्लिप करना शुरू कर दें। और एक्सटेंशन लगा के आप स्टाइलिंग भी कर सकते हैं। ये असली वाली है या ये असली वाली है। ओह, ये असली वाली है। देखो मुझे महंगी चीज़ें पता चल जाती हैं सब। अच्छा, अब वॉल्यूम के लिए हम उसी को क्रॉन एरिया से लेंगे, सेम उसी डायरेक्शन में। ओके। उसको वी शेप में ही लेके फिर वही कि अगर आप टीज़ करना चाहें तो आप टीज़ कर लें, अगर नहीं तो मतलब आप वैसे भी क्लिप कर सकते हैं। वो भी मैं बता देता हूँ कि अगर इसको आप थोड़ा मूव करके क्लिप करेंगे तो वो फिक्स रहेगा। और फिर वो मूव करके क्या मतलब? ये देखें, आपको फील होगा कि आपकी अच्छा हाँ। अच्छा, ऐसे करके, हाँ, थोड़ा सा जिगजैग, वो क्योंकि बाल जो हैं वो उसमें आ जाएंगे क्लिप में और वो फिर एक्सटेंशन हिलेगी नहीं।
वाओ। अच्छा, एक्सटेंशन के साथ अब एक्सटेंशन लग गई है, मेरे बाल मैजिकली लंबे भी लग रहे हैं। और ये देखें ब्लेंड भी हो गई है क्योंकि पता नहीं चल रहा कि हमारी एक्सटेंशन किधर है। जी हाँ, क्योंकि कुछ तकरीबन सेम कलर है। सदर ये मैं ले रही हूँ। कलर भी से आप ले लो। ये तो बहुत अच्छी है। ये मुझे पता नहीं था। और ये देखें जो हमने कर्ल्स उनको पहले से सेव किया था वो देखें बिल्कुल इसके साथ ब्लेंड हो गए हैं। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि फ्रंट से कुछ मैस हुआ है तो हमेशा से मैंने बताया कि ये स्ट्रेटनर हर किसी के पास होता है। ये बाल स्ट्रेट करने में भी काम आता है और इसको आप ब्यूटीफुल से कर्ल्स भी इसके साथ कर सकते हैं। इसको यूँ पकड़ा और इसको राउंड घुमाया और बिल्कुल लूज़ वाले करने हैं फ्रंट से, हमेशा हमेशा लूज़। अगर ये लगा ली, मैं सिर्फ ये पूछ रही हूँ कि अगर बाल बांधने हैं या हाफ टाई करने हैं तो कर सकते हैं? हम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। और अगर हमने इसको हम जैसे पोनी बनानी है, हाई पोनी बनानी है, तो यही एक्सटेंशन हम पोनी में भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे हाई पोनी में। और यहाँ अगर हमने साइड पे कुछ करना है तो हम साइड पे भी कर सकते हैं। और इनको जितना ज़्यादा आप खोल देंगे तो और ज़्यादा नेचुरल लगेगा। और फिर ये एक्सटेंशन जो है, ये देखें फील नहीं हो रहा कि हमने एक्सटेंशन लगाया। हाँ, मुझे नहीं फील हो रहा। लेकिन अब पता तो सबको है क्योंकि हमने सबके सामने लगाई है एक्सटेंशन। मगर मुझे नहीं फील हो रहा। और इसी तरह से ये साइड भी मैं उसको कर्ल्स कर दूंगा स्ट्रेटनर से। वाह, वाह। और रहा आप, हाँ, अगर आपने बाल खुले छोड़ने हैं तो आप एक्सटेंशन को ऐसे ही वेयर कर लें। और अगर आपको टाई करना है तो उसके साथ मैं स्टाइलिंग भी करके बता देता हूँ। वो आप अगले पार्ट में करना ना। हम अगले पार्ट में करेंगे। हम लोगों को कुछ तो मतलब स्लाइटली अभी ये एब्जॉर्ब करने दें कि मैं कितनी ब्यूटीफुल लग रही हूँ विद माय एक्सटेंशन वाले बाल। और इसी के साथ हम लोग एक छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं। ब्रेक से वापस आएंगे, एक्सटेंशंस को स्टाइल कैसे करते हैं, आर्टिफिशियल वर्सेस नेचुरल हेयर एक्सटेंशंस को किस तरह लेकर संभालना है, क्या क्या चीज़ें पॉसिबल हैं, क्या क्या नहीं, ये सब जानिएगा ब्रेक में। ब्रेक के बाद वेलकम बैक एवरीवन। हम लोग बात कर रहे हैं आप लोगों के साथ हेयर एक्सटेंशंस के बारे में। हेयर एक्सटेंशंस अपने किस तरह सेट करते हैं। हमने आपको बता दिया कि लंबाई के लिए और वॉल्यूम के लिए कहाँ कहाँ पे करते हैं। लंबाई के लिए बड़ा सिंपल था, सब ने आपने बताया, बिल्कुल वी शेप में आप अपने बालों की पार्टिंग करके और उसको आप सबसे लास्ट में क्लिप ऑन कर दें। अभी मैं बता रहा हूँ कि आप हेयर एक्सटेंशन के साथ पोनी कैसे बांध सकते हैं। तो जैसे ये बाल जो हमने वो भी क्लिप ऑन ऑफ कर दिए, निकाल दिए। अभी हेयर एक्सटेंशन नहीं है मेरे सर में, मेरे बाल हैं, प्रॉमिस, पिंकी स्वेयर। और उसको जो है आपने डिवाइड कर लेना है हाफ सेक्शन में। ओके, हाफ सेक्शन में डिवाइड कर लें अपने बालों को, आधे इस तरफ के इस तरफ। यस, और फ्रंट छोड़ दें और इसको आप हाई पोनी बांध लें। और अगर आप चाहें तो ऊपर का भी एरिया थोड़ा सा छोड़ दें ताकि वो उसमें ब्लेंडिंग हो जाएगी एक्सटेंशन में। ठीक है, इसको क्लिप ऑन कर लें। मुझे पता है कि टाइम बहुत कम होगा हमारे पास अब। नहीं टाइम तो है अभी है। आपने हम 5 मिनट हैं, हम आपसे 2-3 चीज़ें सीखेंगे, कोशिश हमारी यही होगी। ओके, ये हमारा पोनीटेल इसको पोनी कर लें। अब पार्ट आता है एक्सटेंशन का, और क्योंकि हमारी कहीं से भी क्लिप नज़र नहीं आना चाहिए और इसके राउंड ही आपने इसको क्लिप करना शुरू करना है। ओके, और ऐसे क्लिप कर देना है। क्या बात है। अगर आपको अपने बालों में वॉल्यूम कम लग रहा है तो आप अपना दूसरा वाला भी एक्सटेंशन जो है वो एक और ठोक लें, एक और लगा लें, मतलब बिल्कुल वो हो जाए ना आउट ऑफ कंट्रोल। 2 एक्सटेंशंस ठोक लें जी। ये आपने दूसरा वाला भी उसी के ऊपर आपने बिल्कुल क्लिप कर दिया। और ये वाला जो पार्ट बचा था ये क्लिप को छुपाने के लिए मैंने छोड़ा था। इसको फिर आप हल्का सा अगर आप चाहते हैं
किसी लोगों को मतलब हर किसी के अपना वो लाइफस्टाइल होता है, किसी को टीज चाहिए होता है, किसी को नहीं चाहिए होता। कुछ लोग बिल्कुल फ्लैट करते हैं, तो अगर आपको फ्लैट करना है तो आप फ्लैट करके भी इसको आप ऐसे पिन कर सकते हैं। अच्छा, ये घर पे खुद लगा सकते हैं? घर पे बिल्कुल इजीली लगा सकते हैं। मतलब मम्मी की ज़रूरत होगी थोड़ी सी? सच बताओ। हाँ, वैसे खुद भी लगा सकते हैं। अगर आप 1-2 दफ़ा प्रैक्टिस करें तो आप खुद लगा सकते हैं। फर्स्ट टाइम में आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत होगी। तो मतलब प्रैक्टिस करें ना, आज बैठ के। अगर आप लोगों के पास एक्सटेंशंस हैं तो खुद बैठ के प्रैक्टिस करें, सिंपल। आपने यहाँ पे पिन कर लिया। ओके। अच्छा, फ्रंट पर अगर आप कुछ भी कर लें, आप ट्विस्ट कर लें, आप चोटी बांध लें और इसको भी आप पीछे की तरफ लेकर आ जाएं। आप एक काम करें, इसको फुल बैक कर दें ताकि आप यहीं से हमें अगला दिखा दें। मैं यहीं से दिखा दूंगा। एक साइड पे मैं ऐसे ये जो चोटी बांध कर उसको ट्विस्ट कर देता हूँ, दूसरी तरफ से हम प्लेन वाला कर देते हैं और इसी के साथ फिर मैं आपको एक मैसी जूड़ा भी बांध के दिखा देता हूँ। हाँ, मैं चाह रही हूँ कि ज़रा आप एक और स्टाइल्स कर लें। टाइम कम, मुकाबला सख्त है सफदर भट्टी, समझा करें। इसको भी एक्सटेंशन को छुपा दिया। बहुत ज़्यादा वो, अगर किसी को आपने मौजू बनाना है तो ये मतलब काफ़ी सीरियस किस्म में, मैं तो नहीं बता सकती, आई कांट से। आप एक काम करें सफदर कि इसको पीछे ऐसे ही ले जाएं। वही मैं कर रहा था कि अगर आप वन साइड आप ऐसे चोटी बांध के भी इसको ऐसे पीछे ले आएँ और इसको आप प्लेन बालों के साथ भी पीछे लेकर आ सकते हैं। हाँ, प्लेन वाला बिल्कुल, हाँ बिल्कुल सिंपल। और आकर उसको पिन कर दें और अगर आपको बैक पे रखना है आप उसको बैक पे रखें, अगर फ्रंट पे चाहते हैं तो फ्रंट पे कर लें। अगर आपको थोड़ा सा हाई चाहिए तो आप, जब मैंने रबर बैंड लगाया था, आप थोड़ा उससे थोड़ा हाई रबर बैंड लगा लें तो वो ज़्यादा हाई हो जाएगी तो और अच्छी लगेगी। लेकिन आई थिंक ये परफेक्ट प्लेस पर था। इसी के साथ इसको ज़रा जूड़ा कर दें जल्दी से। इसी के साथ हम इसको मैसी जूड़ा भी बांध सकते हैं क्योंकि हमारा सब रेडी है, पोनी भी बनी हुई है। और इसको हमने डिवाइड कर लेना है 2 सेक्शन में। ओके। ओह वाओ, बबल जूड़ा। सफदर, बाय द वे सफदर, ये मेरा भी वो बन गया स्टाइल। हाँ, ये बबल ये अच्छा लगता है, करते हैं ना, ये अच्छा लगता है। ओके, सो मैं बेसिकली कुछ सीखी ना सीखी इस सारी इतनी लंबी तवील दोस्ती में, एक चीज़ सफदर ने मुझे ज़रूर सिखा दी, बबल जूड़ा। ये मैं सब बच्चों के साथ। नहीं, अब तो आपको बेस बनाना भी आ गया। अब तो आप बेस लगा, हाँ अब बेस, हाँ जब मेकअप से पहले आप अपना फेस कंसील कर लेती हैं, मतलब बेस भी लगाना आ गया, बबल जूड़ा भी बनाना आ गया, बाल सीधे करने आ गए, स्ट्रेट हेयर आई कैन आल्सो डू। ओह वाओ, ये तो बहुत ही मुश्किल काम था जो आपको आया। बाल स्ट्रेट आता तो है यार, बाल स्ट्रेट तो हर कोई कर सकता है। अच्छा, इसी को आपने ऐसे मैसी जूड़ा ऐसे बांध लेना है और उसको पिन करते जाएं। और ये देखें, एक तरफ मेरी है पोनी और एक तरफ है मेरा मैसी जूड़ा। और इसके बीच में अगर आप चाहें तो आप पीछे बैक पे अपने जूड़े में ये पोनी है, ये जूड़ा है। एक तरफ है पोनी, एक तरफ है मैसी जूड़ा। आप लोगों को जो बनाना है आप बनाएं। इसी के साथ थैंक यू सो मच फॉर कमिंग सफदर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने का। हम लोग जा रहे हैं एक ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आएंगे। मैं सोचूंगी कि मैं एक्सटेंशन अपने सर में रखना चाहती हूँ, नहीं रखना चाहती, बट थैंक यू सो मच फॉर कमिंग सफदर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ हम लोग जा रहे हैं एक ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आएंगे, आपको अपने अगले मेहमान से मिलाएंगे। हेयर एक्सटेंशंस की बातचीत हो रही है, अगर आपके भी कोई सवाल हैं तो फील फ्री टू कॉल अस। मैं सफदर को वापस खींच के सेट पे ले आऊँगी। हमारे साथ हमारी अगली मेहमान भी होंगी, वो भी आपके सारे सवालों के जवाब दे सकती हैं। तो कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक एवरीवन। मेरे सर में हेयर एक्सटेंशंस लगी हुई हैं, जी हाँ, सफदर ने बहुत सारी मेहनत से लगाई हैं, मगर हमारी अगली मेहमान से भी हम एग्जैक्टली इसी बारे में बात करना चाहते हैं, बिकॉज आई वांट यू गाइज टू हैव एज मच इन्फॉर्मेशन एज पॉसिबल इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर, क्योंकि मेरी तरह आप लोग भी आई एम श्योर कंफ्यूज चल रहे होंगे ज़िंदगी में। हमारे साथ हैं दी अमेजिंग तलत शान, जो कि कंसल्टेंट हेयर स्टाइलिस्ट हैं और CEO हैं तलत शान हेयर ब्यूटी एकेडमी, एंड आप बहुत सारा और भी बहुत कुछ करती हैं। आप प्रोफेशनल टेक्निकल एडवाइज़र हैं और कंसल्टेंट हैं हेयर और केमिकल हेयर स्टाइलिंग की। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम। आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम, है ना? मतलब इट्स बिन अ मंथ, एक महीना हो गया। एक महीने का गैप हो गया। एक महीने का गैप हो गया हम लोगों की मुलाकात हुई। ईद कैसी गुजरी आपकी? वंडरफुल, अच्छी थी। अच्छी, थोड़ी कॉम्पैक्ट सी थी। अच्छा, और ज़्यादा इन एंड आउट नहीं था, लेकिन इट वाज गुड। इट वाज गुड। हाँ, या आई एम वेरी हैप्पी टू हियर दैट। तरत, मुझे ये बताएं कि कौन कौन सी, एक तो हेयर एक्सटेंशंस अगर हम उनको डिवाइड करते हैं तो कौन कौन सी हेयर एक्सटेंशंस अवेलेबल है मार्केट? बहुत सारी हेयर एक्सटेंशंस हैं। आप किससे पूछ रही है? टेक्सचर में पूछ रही है या स्टाइल में? कैटेगरीज अगर करते हैं, कैटेगरीज अगर देखिए, रियल भी है, ओके, और प्योर सिंथेटिक भी है। प्योर यानी टोटल आर्टिफिशियल, उसमें थोड़ा सा प्लास्टिक लुक आता है, उसमें एक्स्ट्रा शाइन होती है जो कि हमारे ओरिजिनल बालों में नहीं होती। ओके, ठीक है ना? तो वो होती है। उसके अलावा आपके एक तो रियल होते हैं, बिल्कुल रियल होते हैं, और उसके अलावा एक मिक्स भी आती है। अच्छा, मिक्स भी आती है? जी, जो सिंथेटिक भी होता है और आपका रियल भी होता है। बेहतर कौन सी होती है? मिक्स अच्छी होती है। मिक्स अच्छी होती है। आपके ख्याल में मिक्स लेना चाहिए एज अपोज टू रियल और सिंथेटिक? नहीं, मैं हर लिहाज से बात कर रही हूँ। जैसे आप बजट के हिसाब से भी बात करते हैं, अगर रियल्स आर रियली एक्सपेंसिव। ओके, हाँ, दे आर वेरी एक्सपेंसिव। इवन हम अपनी डमीज भी जब काम के लिए लेते हैं, प्रैक्टिकल के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, तो दे कॉस्ट अ लॉट बिकॉज यू कैन डू एनीथिंग ऑन दैट एंड दे आर ऑफ रियल है। लेकिन क्योंकि हमें एक्सटेंशंस के लिए समटाइम्स यू वांट टू स्ट्रेट, समटाइम्स यू वांट कर्ल्स एंड लाइक दैट, तो ये जो सेमी एस्थेटिक होती है, सिंथेटिक होती है, या ये मिक्स होती है, तो ये आराम से आपको बजट में भी आ जाती हैं। और आपके रियल की कितनी वैल्यू होती है? फॉर एग्जांपल, अगर मेरे जितने लंबे बालों की एक्सटेंशन लेनी है तो रियल, बिकॉज आई थिंक ये मिड लेंथ बाल, जो मेरे बाल हैं वो तकरीबन ज़्यादातर लोगों के इसी लेंथ के होते हैं, तो इसकी कितनी एक्सटेंशंस कितनी एक्सपेंसिव होंगी? देखिए, डिपेंड्स आप कहाँ से ले रहे हैं, किस ब्रांड की ले रहे हैं। ठीक है, आप चाइना मेड ले रहे हैं, आप कोरियन मेड ले रहे हैं, आप किस जगह की ले रहे हैं, अप्रॉक्सीमेटली कितने की? लेकिन अप्रॉक्सीमेटली ये एक्सपेंसिव होती है, ये लाख को भी टच कर जाती हैं। ओह वाह। हाँ, लाख प्लस भी होती है। वाह। हाँ, क्योंकि ये अब तो बड़ा ज़बरदस्त हो गया है कि ये एक साथ बनी हुई आ रही है, लेकिन जब ये स्टार्ट हुई थी शुरू में, जो तो उसके सेक्शंस आते थे 2 इंचेस, और वो एक इतना ट्रांसपेरेंट होता था और वो इतना एक्सपेंसिव होता था कि जब आप अपने पूरे बालों के लिए लेती थी तो वो 1 क्रॉस कर जाता था। लेकिन वो आपकी फिर डिज़ायर होती थी, कभी आप उसको कलर कर लें, कभी आप एक हिस्से पे लगा लें, फुल हेड ना लगाए, तो इट डिपेंड करता है। अच्छा। आप लंदन से मंगवाते हैं तो ऑब्वियसली वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ती है। और ये जो मिक्स एक्सटेंशंस की आप बात कर रही हैं, जो कि मिक्स होती हैं, जिनके साथ आप स्टाइलिंग कर सकते हैं, यानी कि आप उनको कर्ल भी कर सकते हैं, स्ट्रेट भी कर सकते हैं, वो कितने की होती हैं? इसके लिए भी फिर मैं यही कहूँगी कि कंपैरेटिवली उससे कम होती हैं। मतलब तकरीबन कितनी? अगर लाख रुपए की रियल वाली है, हाँ, तो ये हाफ होती है, 50,000 की होती है? हाँ, इसी तरह का होगा। 20,000 की भी आ जाएंगी, 25,000 की भी आ जाएंगी। हाँ, इस तरह की भी आ जाती है। लेकिन जो बिल्कुल आपकी सिंथेटिक है, जो बिल्कुल न डाई हो सकती है, न स्टाइल कर्ल हो सकता है, स्टाइल हो सकता है, या फिर कुछ ऐसी एक्सटेंशंस है जो रेडीमेड है। Like you don't have to do anything on that. Okay. Just pick it up and apply it. Fix it up. आज जो मैं आपके साथ काम करूँगी वो कुछ इसी तरह का होगा। Okay. सही। तो जो एक्सटेंशंस, मतलब आपका कहने का मकसद ये है बेसिकली, फ्रॉम व्हाट आई बीन एबल टू गार्नर आपकी कॉन्वर्सेशन से, कि नाजरीन एक्सटेंशंस बहुत तरह की आती हैं। जो रियल होती हैं वो सुपर एक्सपेंसिव होती हैं, मिड टियर के अंदर मिक्स वाली होती हैं, और जो बहुत रीजनेबली प्राइस्ड होती हैं, जो सस्ती होती हैं, वो सिंथेटिक होती हैं। प्लस सिंथेटिक को आप कर्लिंग वर्लिंग नहीं कर सकते, स्ट्रेटनिंग नहीं कर सकते, वो जो है वो है ना, उसको आप डाई कर सकते हैं, ना कलर बदल सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। हाउएवर रियल के साथ आप ये सब कुछ कर सकते हैं। यस, एग्जैक्टली, ट्रू। और जो मिक्स वाली आप कह रही हैं, उनका कलर नहीं बदल सकते, उनको डाई नहीं कर सकते, उनको डाई भी नहीं कर सकते हैं, और उनको एक खास हीट तक लेके जा सकते, उसके बियॉन्ड नहीं लेके जा सकते। ठीक है। अच्छा, सिंथेटिक हेयर एक्सटेंशंस को क्या धोया जा सकता है या नहीं? हाँ, बिल्कुल सिंथेटिक को धोया जा सकता है।
और उसके बाद क्या वो अगर फॉर एग्जांपल आपने कर्ली वाली ली तो वो क्या उसके बाद फुस तो नहीं हो जाएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं, उसके कर्ल फिक्स होते हैं क्योंकि जब वो मैन्युफैक्चर हो रही होती है तो वो एक ख़ास प्रोसेस से गुजारी जाती है। अच्छा। उस प्रोसेस में उनको जिस तरह आप उनको टर्न करना चाहिए, वांट टू मेक पिन स्ट्रेट, दे विल गोइंग टू बी अ पिन स्ट्रेट। अच्छा, ठीक है, जैसे रिबॉन्डेड हेयर होता है, यू कैन फिक्स उसके साथ भी आप फिक्स कर सकती हैं। ठीक है। आपको ये है कि क्योंकि मार्केट में हर तरह के बाल हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग कर्ल्स भी हैं, बहुत पिन स्ट्रेट भी हैं, लूज कर्ल्स भी हैं, तो फिर उसी तरह से मैन्युफैक्चरर बहुत सारे इसकी वैरायटीज़ बनाता है। अच्छा, लेकिन ये मैन्युफैक्चरिंग की वक्त ये फिक्स कर दी जाती है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि बहुत सारे लोगों के बहुत फाइन बाल होते हैं, बहुत फाइन बालों के अंदर क्या एक्सटेंशन रहती है? टेक्निक है। अच्छा, मगर लग सकती है? बिल्कुल लग सकती है। ओके, मतलब जिन लोगों के बहुत बारीक बाल होते हैं, जिनकी क्लिप भी नहीं ठहरता, एग्जैक्टली वो वाली भी रुकता है। हाँ, बिल्कुल रुक जाता है, लेकिन उसके लिए वही वाली बात है क्योंकि एक नया एक्सपीरियंस होता है, बिल्कुल पिन स्ट्रेट है, सिल्की है, नेचुरली है ये सब कुछ जो है, लेकिन वॉल्यूम नहीं है। बिल्कुल वॉल्यूम नहीं है। या आप एक कलर के बाल है, अब आपको इजाज़त नहीं है घर से कि आप डाई करवाएं या इसमें कोई और कलर ऐड कराएं। बिल्कुल, तो उसके लिए फिर आप एक्सटेंशंस यूज़ कर सकते हैं उसी टेक्सचर की, लेकिन इसकी टेक्निक होती है लगाने की ताकि ये फिक्स रहे। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि सेलिब्रिटीज़ जो हैं ज़्यादातर वो कौन सी एक्सटेंशंस यूज़ करते हैं? वो सेमी भी करती हैं और 100% रियल भी करती हैं। अच्छा, ज़्यादा तो बजट पर है, ऑफ कोर्स बजट पर है, बजट पर मतलब लेकिन रियल ज़्यादा करती है बिकॉज जब आपका शाइन कैमरे की लाइट्स और तमाम चीज़ें बालों पे पड़ती हैं तो वो बिल्कुल प्रोमिनेंटली इसको अलग कर देता है रियल को आर्टिफिशियल के साथ। Yes. तो इसलिए ये बड़ी क्लोज टू नेचुरल और नेचुरल होती है। यस, ये बात मुझे भी पता है। मैंने तो आज एग्जाम हो चुका है तलशान का। आई एम सो सॉरी, एग्जाम नहीं मेरे पास। नो, आई एम हैप्पी। अच्छा, एक ज़माने में एक एक्सटेंशंस आई थी जो कि लोग स्टिक करवा रहे थे। हाँ, अभी भी है, चिपकाने वाली। अभी भी है। आर दे डैमेजिंग? Yeah. Yes. In a sense, if you don't have a proper tools, if you don't have proper shampoo and conditioner, Okay. if you don't know how to handle with those extensions, they are the permanent ones. बिल्कुल। ठीक है, पहले जब बिल्कुल आया था ये नया उस वक्त नॉटिंग आती थी, बिल्कुल नॉट करके फिक्स कर देते थे। वो लगता तो बड़ा खूबसूरत था लेकिन क्लाइंट पूरी रात सो नहीं सकता था। हाँ, दर्द होती थी, तकलीफ होती थी ऑब्वियसली, छोटी छोटी नॉट्स पूरे सर में। उसके बाद ये ज़्यादा फिर ये मॉडर्नाइज हुआ तो उसके बाद ये सोल्यूशन के साथ क्लिप होने लगा। और अब भी ये एक ख़ास इसका जैसे हमारी आयरन्स होते हैं इसी तरह का एक टूल होता है जिसके साथ आप बालों की सेक्शनिंग्स निकालते हैं और उसके साथ आप उसको ग्लू कर देते और फिक्स कर देते हैं, ग्लू कर देते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि मैंने आई एम सॉरी, मतलब मेरा एक्सपीरियंस आपसे ऑब्वियसली बहुत ही कम है, मगर मैंने 2-3 लोगों के सर में ये ग्लू वाली एक्सटेंशंस लगी हुई देखी हैं जिन्होंने पहले नॉट वाली करी। ठीक है, जब उनकी एक्सटेंशंस अलग उतरी ना तो उनके साथ उनके बाल भी आ गए। हाँ, वो मैंने आपको बताया ना, इट वाज ऑफुल। इट मस्ट बी बिकॉज आपने ये करवा तो लिया है लेकिन इसका आफ्टर केयर, हमारी हर चीज़ में सबसे पहले आफ्टर केयर आता है। चाहे हम केमिकल सर्विसेज कराएं या हम कोई भी काम कराते हैं, हम एज एन एक्सपर्ट हेयर जी, हम सबसे पहले आफ्टर केयर की बात करते हैं कि अगर आप आफ्टर केयर अफोर्ड कर सकते हैं देन गो फॉर दिस सर्विसेज, अदरवाइज ना डोंट गो। और ये जो आप रियल एक्सटेंशंस फिक्स वाली लगवाते हैं परमानेंट, इसके लिए तो मैं समझती हूँ पहले आप पूरी इसकी क्लास ले लें कि इसको आपको मेंटेन कैसे क्या करना है। बिल्कुल, आपने कोम तक अलग है। एब्सोल्युटली। इसी के साथ नाज़रीन हम एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। तलत हमारे साथ हैं, तरह तरह की हेयर एक्सटेंशंस भी लेकर आई हैं जो कि हम उनसे सीखेंगे लगाना, ख़रीदना, कौन सी वाली ख़रीदनी है। शी विल गिव अस अ गाइड टू ऑल द क्वेश्चंस A to Z ऑन हेयर एक्सटेंशंस। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट।
वेलकम बैक एवरीवन। हमारे साथ यहाँ पे तलत शान मौजूद हैं। बात हो रही है हेयर एक्सटेंशंस की। हमें ज्वाइन किया है हमारी एक और गॉर्जियस किस्म की मॉडल मुताहरा अवान ने। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू चाय टोस्ट होस्ट। अच्छा तलत, अब मुताहरा के ऊपर आप हमें करके बताएंगे। मुताहरा, आपने कभी हेयर एक्सटेंशंस पहनी है? हाँ, कभी कभी शूट्स पे पहनी है। जी जी। और ज़्यादातर खुले बालों वाली होती? खुले बालों वाली या स्ट्रेट एंड कर्ल्स। मगर आज जो तलत है ना वो आपको कुछ डिफरेंट, आपको भी अपनी लुक डिफरेंट लगेगी, मुझे लग रहा है। मज़ेदार सी, बहुत मज़ेदार सी। तलत के जो प्लान्स उन्होंने मुझे ब्रेक में बताए थे वो काफ़ी फ़र्क थे। तलत ने देखी मैं भी क्या करती हूँ उसके साथ। अच्छा तलत, किस तरह की हेयर एक्सटेंशंस अवेलेबल होती हैं? लेट्स क्विकली टॉक अबाउट दैट। एक्सटेंशंस बहुत तरह की अवेलेबल, जैसे भी हमने डिस्कशन किया था सबके कि रियल भी है, सेमी भी है, फना ये वो। बट मैंने देखा भाई इन्होंने लंबी निकाली, मतलब रंग बिरंगी टाइप। हाँ, बहुत सारा तरह की हैं। मतलब इतने मज़े भी हैं कि अगर आप बहुत जल्दी में और आपको बिल्कुल टाइम नहीं है आपके पास, आपने पोनी बनाई, इसको क्लिप किया अपनी पोनी में और इसको बंद कर दिया और ये आपके दोस्त चेक करें, ये पोनी है। पोनी, ये पोनी भी है और पूरे कर्ल्स के साथ है और पूरे स्ट्रीक्स के साथ है। अगर आपके बालों में स्ट्रीक्स हुई हुई हैं तो ये इतना खूबसूरत लुक देगा। आई विश कि मैं लगा सकती कहीं ना। Wow, that How are you going to look if I'll put it here? Oh my God. But wow, that's fabulous. I mean, like this looks so easy, guys. ये देखें कि कितनी आसान है। आप इसको वाकई में कहीं पे भी लगा सकते हैं और जल्दी में भाग जाए। बस आपने पोनी बनाई और ये इसका कंट्रोल है। हाँ, मतलब it's like a वो वाला क्लिप ना, क्लिप है। See this, yeah, you can see this closely. See, close. खत्म कहानी। बस ब्रिलियंट। बस। और ये जो ये लंबी अच्छा ये वाली है, ये बड़े मजेदार सी है जी। ये क्लिप ऑन है, ठीक है। ये क्लिप होती है और आपको इसमें कहीं बीच में क्लिप होगा। ये अमूमन ब्राइडल उसमें यूज़ होती हैं कि जब हम बाल वगैरह बनाने के बाद इतने बाल नहीं बचते तो हम कुछ इस तरह से करने के बाद उनके बालों को ले आते हैं यहाँ तक और इसमें फिर फ्लावर्स और कुछ डेकोरेट कर देते, तो ये एक बड़ा खूबसूरत सा हो जाता है। इसको आप शॉर्ट भी कर सकते हैं, आपको हेवी लगा करना है तो सर शॉर्ट सा कर लीजिए। अच्छा, ये भी बालों में फिक्स हो जाती है, इसमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती है। उसमें भी बहुत कलर्स आते हैं। ओके, ब्लैक भी आता है, डीप ब्राउन भी आता है। मतलब अगर आपके परांदे के अंदर बाल कम है तो हाँ। अच्छा, उसके अलावा एक ये है, ये स्ट्रेचेबल भी है, राइट। ये इससे क्या होता है? दिस इज समथिंग सो अमेजिंग। बल्कि मैं अभी मैं इसी के साथ इन पे काम चलें, सही है, ठीक है ना। इसके भी कलर्स आते हैं, बड़े सारे कलर्स आते हैं। उसके अलावा जो हमारे एक्सटेंशंस होते हैं, क्लिप ऑन एक्सटेंशंस, बिल्कुल वेरी इजी टू यूज़ वाली बात अभी आपके पहले प्रोग्राम में ये बताया गया था। क्लिप ऑन, टीज, हुक, यू आर रेडी। बस और ये सब आप खुद कर सकते हैं। और वो छोटी सी कलर्स कितने, हाँ कलर्स तो इसमें बहुत आते हैं। ये सिंथेटिक हैं। ये जो ये चीज़ बहुत मज़े की है। ये इतने मज़े की है कि आपके बालका में छोटे भी हैं, मगर आपको बिल्कुल प्लेन बनाना है, एक बाल भी ना हो। जैसे आप लोग मैक्सीज पहनते हैं या मॉडल्स होती हैं या, तो उसके लिए भी अब मेरा दिल था कि पहले मैं ये करूं, तो मैं सोची थोड़ा सा मैसी सा करूं। अच्छा, इसका भी बड़ा आसान तरीका, आई कैन डू इट बोथ। हाँ, दोनों करके दिखा पहले मेरे ख्याल में ये वाला दिखा दें आप। विल गो विद दिस फर्स्ट, राइट। एब्सोल्युटली, व्हाई नॉट। हम लोग मतलब देखिए रेगुलर एक्सटेंशंस तो हम लोगों ने लगाना देख ली कि जो स्ट्रेट वाली आती है, क्लिप वाली। बट अब ये जो डिफरेंट हेड पीसेस अवेलेबल हैं, हेयर पीसेस अवेलेबल हैं, ये हमें तलत सिखाएंगी कि वो कैसे लगाते हैं। अभी जो मैं काम करने जा रही हूँ वो आपका फेवरेट करने जा रही हूँ। आपको पता है वो कौन सा काम है? कौन से वाला? कौन सा पता है? मैजिक डोनट फिक्सिंग। दिस आई लव। ओके, मैं तलत से पहली नहीं दूसरी तीसरी दफ़ा जब मिली थी, मगर तलत ने ये अपने डोनट निकाला और मैंने कहा कि यार ज़िंदगी में मुझे ख़रीदने का बहुत दिल चाहता है। मैंने 3-4 ख़रीदे भी, मगर आज तक लगाना नहीं आया कि ये क्या कैसे लगता है। तो आई एम ग्लैड दैट शी इज़ डूइंग अ रिफ्रेशर कोर्स फॉर पीपल लाइक या। जब मैं ये लेकर आई थी, आई वाज मायसेल्फ वाज वेरी हैप्पी। मैंने कहा यार बड़ा मज़ा आएगा, शी विल गो टू लर्न अगेन, बिकॉज एवरी टाइम ये होता है तलत ये फिर रह गया मुझसे, ये मैं फिर समझूंगी आपसे। मैंने कहा हाँ ठीक है।
अच्छा, ये बाल जो है बड़े आइडियल बाल है एक्सटेंशन के लिए, बिकॉज इसके ड्रेस पे अब इसे गरारा पहना, साड़ी पहनी, मतलब बच्चियाँ या लड़कियाँ, तो उन पे ये स्ट्रेट बाल मज़े के अगर नहीं लग रहे तो इनके लिए बहुत बेहतरीन है। पोनी लगाए, ओके, बाल टाई कर लिए। अच्छा, डिपेंड्स आप कितना ऊपर लेके जाना चाहते हैं। आप इसको बैक पे रखना चाहते हैं, हाइट इट्स अप टू यू। अच्छा, हाइट के लिए भी मैं आपको एक चीज़ बताऊं, हाइट के लिए आपका फेस कट और फेस शेप बहुत काउंट करता है। ओके। अगर आपका ब्रॉड फेस है, जॉ लाइन चौड़ी है आपकी, तो उसके लिए आप बहुत ज़्यादा ऊपर लेकर मत जाइएगा चीज़ें। ठीक है। आपने अच्छा, बाय द वे, हिसाब से मैं करके- जब आप तलत ये डिफरेंट हेयर पीसेस दिखा रही थी ना, तो मैं ये सोच रही थी, और सोच भी नहीं रही थी, मैंने 2-3 लोगों की यहाँ पे कैमरे के पीछे उस पार एक्सप्रेशन देखे, तो मैंने कहा कि ये लोग सोच रहे होंगे धोखा लड़कियां कितना करती हैं। सब सुन लें, आजकल धोखा ही हो रहा है। अब आप उनके वो स्ट्रेचेबल एक्सटेंशन देख के सबकी आंखें ऐसे हो गई थी कि हाय अल्लाह। नहीं, अब बड़े मज़े की बात हो गई है। पहले लड़के या लड़की की अम्मी क्या कहती थी, लंबे हो बाल, ये हो वो हो। अब आपको पता है आज के रिश्तों में ये सेंटेंस ही माइनस हो गया है। पता चलेगा सारे लड़के पहले लड़कियों के बाल खींचेंगे, हाँ। चेक करेंगे Is this real or हाथ not? में अगर आ गए तो अल्लाह हाफ़िज़। तो वो हजरात जो बालों की वजह से शादी करते हैं, प्लीज मेक श्योर चेक कर लेंगे कि वो सही हैं कि नहीं है। हम नहीं चाहते आपके साथ धोखा हो। ठीक है, ये हमने लगा लिया, इसके बाद हमने इनको इक्वली हाथों से फैला लिया बड़े मज़े में, और ये हमारा रबर बैंड हमने इसके ऊपर से लगा लिया। अब हमारे बाल प्रॉपरली फिक्स है। ये जो हैं, ये हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनको हम जैसा चाहेंगे और जिधर चाहेंगे इनको हम सेट कर देंगे। ये बन रहा है ना, ये बन रहा है, पहले वो बन रहा है जो आपको बहुत आपकी फरमाइश पे जो है, जो मतलब मुझे ये डोनट बन जो है ये हमेशा भूल जाता है। मुझे ये पोनी तक की कहानी याद रहती है कि बीच में से पोनी निकलती है, फिर उसके बाद हम ब्लैंक हैं, क्या नहीं, करना नहीं। था। ये तो बड़ा ही आसान से मामलात हैं सारे। पोनी लगाने के बाद तो कुछ बचता ही नहीं है ना करने का आपके पास। आपके पास जो बाल बचे वो आपने क्रॉस में फिक्स कर दिया बस। Alright. चाहे तो पिन लगा ले, चाहे तो जूड़ा पिन लगाते हैं, जूड़े पिन से करते हैं फिक्स। अमेजिंग। और इस तरह नाजरीन बनता है डोनट बन के साथ बन। हम लोग जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आएंगे, इस गुफ्तगू को जारी रखेंगे, कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्ट होस्ट। वेलकम बैक एवरीवन। हमारे साथ यहाँ पे तलत चांद मौजूद हैं, उनके साथ हमारे साथ हमारी ब्यूटीफुल मॉडल मुताहिरा हैं। तलत ने ये डोनट बन के साथ बहुत महारत से येट अगेन जूड़ा बना दिया है। अय्या, और अब क्या होगा तलत? दो चीज़ें हमारे पास। ओके सबसे पहले हमारे पास ये चीज़ है एक, ओके और ये बड़े मज़ेदार सी है। ओके इसको भी आप बहुत आराम से इसके साथ फिक्स कर सकते हैं। ठीक है। और ये फिक्स करने के बाद आप एक इतना खूबसूरत सा लुक दे सकते हैं। अब आप बताइए इसमें क्या प्रॉब्लम है? अच्छा यस। ओके, एक सेकेंड तलत, मुताहिरा को अगर आप ऐसे घुमा लें, चेयर कैसे? ऐसे? उस तरफ अदर वे, लाइक दैट, दिस वे। यस, ऐसे, और एंड राइट हियर, परफेक्ट, थैंक यू। अच्छा, ताकि हम मुताहिरा का जूड़ा देख You सकें। keep some of the pins in your hand, लगता है जूड़ा देख, so you can help me out. ठीक है। अच्छा, हमने ये डोनट के साथ फिक्स कर दिया। बहुत है। मैंने मज़े में 2 मिनट में एक्स्ट्रा बाल हुए, उनको इर्द गिर्द रैप कर दिया आपने। अब हमारे पास ये मौजूद है। अच्छा, इसमें ये एडजस्टमेंट भी होता है। ये तो मैंने बड़ा डोनट लगाया। अगर आपने सिर्फ अपनी पोनी बना के और उसको बांध लिया है तो उसके पास आप इसको पहनाकर इसको टाइट कर सकती है, तो ये खुद ब खुद ऐसे हो जाए, टाइट हो जाए। ये छोटा भी हो जाता है, ये बड़ा भी हो जाता है। यस दूध मतलब कुछ भी करा जा सकता है। यस ऑपरेशन जो है मतलब, जी। ऑल राइट।
बट सिंपल तरीके से मैं इसको पिन कर रही हूँ। इसका जो मेन बेस है उसको डोनट के साथ फिक्स कर रही हूँ। ओके, मेन बेस जो है वो डोनट के साथ फिक्स हो रहा है। बिल्कुल। एंड वाओ, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। यस। अब बड़ा मज़ा आता है इसमें, ख़ास तौर पे जब आपके पास ब्राइड्स आती हैं। अब आपका मेकअप भी है, आपके काफ़ी सारी चीज़ें हैं, आपको दुपट्टा सेटिंग भी करना है, आपको बहुत सारी चीज़ें करना है। तो उसके लिए बेस्ट यही होता है कि आप जल्दी से इस तरह का कोई हेयर स्टाइल ले लें जिसमें आप आराम से ब्राइड को वाह, बना दें। क्या बात है, That's amazing. Yes, very very and very easy। आपको पता है लड़कियां हमारी यहाँ खुद भी, हम इसको जब ट्रेनिंग करते हैं तो हम यही सिखाते, सेल्फ ग्रूमिंग में भी यही चीज़ें सिखाते कि विदाउट एनी हेल्प हाउ यू विल गोइंग टू मैनेज योरसेल्फ विदाउट हेल्पिंग, टेकिंग हेल्प हाँ, फ्रॉम मतलब एनीवन। आप ये तो लगता है मुझे कि मैं भी, फीलिंग आ रही है अंदर से कि शायद ये मैं भी कर सकती हूँ, पोनी के ऊपर कम से कम कर सकती हूँ। एंड दिस सो स्टाइलिंग, स्टाइलिश। अब आप इस पर जब साड़ी पहने, यहाँ पर आप थोड़े से बाल निकाल के, इफ़ यू वांट, अगर आपका मुंह पतला है तो आप थोड़े से निकाल के इसमें कर्ल कर लें, ज़्यादा नहीं, ठीक है। और अगर आपका मुंह चौड़ा है तो आप इन बालों को भी स्प्रे करके एकदम नीट कर लें, ठीक है। दैट विल लुक अमेजिंग। फिर आप जो भी ज्वेलरी पहनती हैं, जो भी पहनती हैं, दैट लुक सो प्रिटी, वंडरफुल। और अब ये जो स्ट्रेची वाला सिचुएशन है, ये भी हम सीखना चाहते हैं कि ये कैसे होता है। अच्छा, इसको भी बहुत तरह से इस्तेमाल किया जाता है। Okay. Let me take out this one first. या बाय द वे गाइस, ये मैं आपको दिखाऊं कि ये जो तलत ने इनिशियली दिखाया था, मैं भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ कि ये स्ट्रेची कहानी है, ये कैसे यूज़ होती है। फुली स्ट्रेचिंग, हाँ, वेरी वेरी स्ट्रेचिंग। और इसका एक एक बाल जो है वो फुल, मतलब यू नो। अच्छा, इसमें भी क्वालिटीज़ आती हैं। अच्छा, हाँ, इसमें भी क्वालिटीज़ आती हैं। बहुत चीप भी आता है और एक अच्छी क्वालिटी भी आती है। ओके, हाँ, मैं आपको कोशिश करें अच्छी क्वालिटी है। अच्छा, अब हमारे सैलून ने भी बड़ा अच्छा कर दिया है। हमारे पास चूँकि हमारे क्लाइंट को इतना नहीं पता होता कि उसके हेयर स्टाइल में क्या चीज़ उस वक्त अच्छी लगेगी, तो हमारे सैलून खुद लगा देते हैं, उसके एक छोटी सी अमाउंट ले लेते हैं और फिर वो दे देते हैं क्लाइंट को, तो बहुत ज़बरदस्त हो जाता है। अच्छा, ये स्ट्रेचेबल है, ये बहुत तरह से लग सकता है। इवन आप ब्राइड के इस तरह से करके भी आप यहाँ डाल सकती हैं, ठीक है। वाह, ये बस मैंने अभी रखा है, मैंने कुछ नहीं किया। ओके, यस, वी कैन सी दैट, ठीक है, मैंने कुछ भी नहीं किया। अच्छा, अब इसी को आप मॉडल लुक में करना चाह रही हैं, सो सिंपल। आपको फर्स्ट क्लिप जो है वो आपको नॉट करनी होती है। अच्छा, स्टाइलिंग में पिन्स का बड़ा हाथ होता है। सही पिन, बहुत सारी पिने रखें। नहीं, जूड़ा पिन भी 3 से 4 तरह की है। हाँ जी, लंबी भी है, छोटी भी है। मतलब ये नहीं है कि जिसकी ज़रूरत नहीं है वो ही आपने लगा दिया, ऐसा ना करें, क्योंकि हेयर स्टाइलिंग की सबसे बड़ी खूबी है कि आपके कोई पिन नज़र नहीं आना चाहिए। सही। अब हमने ये, हमारा ये बन बना हुआ था, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। ऑलमोस्ट शी सो लकी कि मेरे पास इस वक्त ऐसी एक्सटेंशन थी जो एग्जैक्ट मैच किया है। चेयर घुमा दें, अगर आप चेयर घुमा। श्योर, सी आई एम डूइंग नथिंग मच, बस दिस आई एम डूइंग। मैं इसको हिसाब से फिक्स करती रहूँगी। अच्छा, रैप कर रही हैं, बस सिंपली। ये हमारा थोड़ा मैसी लुक होता है, ठीक है। ठीक है, मैं भी बताती हूँ इसके साथ क्या करेंगे हम। अच्छा, इसमें आप अपने बालों को बड़ा प्यारा डेकोरेट भी कर सकती है। डेकोरेट किस इन अ सेंस, यस, आपके पास फूल है, आपके पास इवेंट है, ब्राइडल इवेंट है, ब्राइडल मॉडल शूट है, तो उसमें भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। आपकी पिन स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अच्छा,
और हम लोगों को ब्रेक पे जाना है। बिल्कुल। बस तलत जो हैं वो जो बाल इधर उधर हुए हुए हैं उनको मैं बस उसी को सेट, अदरवाइज मेरी फिक्सिंग हो गई है। देख लिया कि डोनट बन के साथ कितने तरह तरह के बाल बन जाते हैं। हम लोग जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक पे, ब्रेक से वापस आएंगे हम लोग इसी कॉन्वर्सेशन को हेयर एक्सटेंशंस की कंटिन्यू करेंगे। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक एवरीवन। हमारे साथ यहाँ पे तलत चांद मौजूद हैं, हमारी गॉर्जियस मॉडल मुतायरा मौजूद हैं। तलत ने हमें डोनट बन के साथ 2 डिफरेंट लुक्स दिखा दी। एक छोटी गोल एक्सटेंशन कहेंगे उसको, क्या कहते हैं? जी एक्सटेंशन। वो जो गोल सा था वो भी डोनट? नहीं, ये जो पड़ा है। जी ये सारे एक्सटेंशन हैं। ओके, गोल एक्सटेंशन, फिर स्ट्रेची एक्सटेंशन, और अब तलत कुछ और मैजिक चीज़ें करने लगी हैं किसी और चीज़ के साथ। जी, अब मैं ये सोच रही हूँ कि अगर इनको कभी सिर्फ प्लेन एक्सटेंशंस लगाना हो कर्ल के साथ, सही है, ठीक है, तो ये क्या करेंगी? सही है। तो जो चीज़ मैंने पोनी में बांधी है इसको आप फिंगर से निकाल के किसी चीज़ से भी बांध सकते हैं, ठीक है, जो कि इस वक्त मैं दिखाना चाह रही हूँ, तो इसलिए मैंने इसको प्रॉपर पोनी में कर दिया। ठीक है, ऑल राइट, ठीक है ना। अच्छा, अब हमारे पास ये बाल है, सही है। हमने ये देखना है कि हमने लगाना कहाँ से। ये हमारी कैलकुलेशन बहुत ज़रूरी है। ऐसा ना हो कि हमने इतने ऊपर से लगा दिया कि जो ओरिजिनल बाल हैं वो नीचे चले गए, एक्सटेंशन ऊपर चला गया, वो गलती हो जाती है। तो ये मैंने निकाला है। आप लोगों की मर्जी, आप नीचे से भी निकाल सकते हैं, आप वी में भी निकाल सकते हैं, आप सेमी सर्कल में भी निकाल सकते हैं। ठीक है। अब दूसरा मैं बिल्कुल सिंपल सा कर रही हूँ जिसमें इनका कुछ दिल नहीं चाह रहा, और इनका ये कि मैं बालों को खुला भी रखूँ और थोड़ी स्टाइलिश भी हो जाए। वैसे इनके बाल बहुत स्ट्रेट हुए हुए हैं इस वक्त। अच्छा, एक्सटेंशन लगाने से पहले आपने मुझसे एक सवाल किया था जी कि जिनके बाल बहुत स्ट्रेट और सिल्की हो, ये वही बाल है। अच्छा, इनके बालों में कुछ नहीं रुकेगा, तो हम कुछ भी नहीं है। आप अगर प्लीज इवन शी कैन डू इट बाय हरसेल्फ, कि आप छोटे छोटे से अपने ये सेक्शंस निकालते हैं और इसको टीज कर लेते हैं। ठीक है, बैक को या छोटे छोटे से 2-2 इंच के निकाल के, ऐसे कि आपका पिन उसके अंदर फंस जाए। सही, बस हमें इसको इसके अंदर लगाना होता है। ठीक है, और यहाँ से थोड़ा एक वॉल्यूम भी आ जाता है। इस कैलकुलेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो बाल लगाने जा रहे हैं उसकी लेंथ और आपके अपने बालों की लेंथ में कितना फ़र्क है। ठीक है, ये आपको देखना ज़रूरी है। अमेजिंग, ठीक है ना। हम बजाय एक साथ लगाने के विल पुट दिस हियर एंड विल चेक, या इट्स गोइंग गुड। ठीक है, तो फिर मैं यहाँ दिखाना चाहूँगी, ये लेंथ है हमारी। हमने यहाँ पर रख के देखा, अगर मुझे लगता कि इनके ओरिजिनल बाल नीचे आ रहे हैं और मेरे ऊपर जा रहे हैं, तो फिर मैं इसको रीसेट करती, फिर यहाँ के बजाय यहाँ लगाती, यहाँ लगाती। हमें मगर लेंथ बढ़ानी। जी जी जी, क्योंकि हम जो एक्सटेंशन लगा रहे हैं एक्चुअली उसकी लेंथ बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, आपकी अपने बालों से ज़्यादा। अब हम सिंपल, ये क्लिप्स हमारे बने हुए, हम इसको सेंट्रलाइज करते हैं। कोशिश करेंगे कि हम सबसे पहले सेंटर वाले को अच्छा फेस स्ट्रेट नहीं, चेयर, या सबसे पहले हम सेंटर में लगाएंगे ताकि हमारे ये प्रोपोर्शन डिस्टर्ब ना हो। सही है, ठीक है। उसके बाद हमने पहले ब्लीच का क्लिप लगाएं, फिर उसके बाद पहले ब्लीच के लगाने से आपको आसानी बहुत होगी। सही, और ये इतने मजे के क्लिप है, ठक बंद। जी, ये लगाया, बंद। अमेजिंग, ये लगाया, बंद। ठीक है, अब हमने ये लगा लिया, फिक्स करके भी देख लिया कैसे लग रहा है। और अब हम बाल खोल देंगे। अब हम अपने बाल खोल देंगे। अच्छा, अभी चूंकि इनके बाल स्ट्रेट है, इस वक्त हम क्या करते हैं,
कि हम इन बालों को भी हल्का सा कर्ल कर सकते हैं। और अगर आप ना भी चाहें तो क्योंकि आपकी आधी एक्सटेंशंस जो हैं वो हैं आपकी स्ट्रेट और आपके नीचे कर्ल्स हैं, ठीक है? ठीक है, उसके अंदर मिक्स कर लिया, मर्ज कर लिया। दैट्स फैबुलस। थैंक यू सो मच तलत, यू हैव बीन अ फॉन्ट ऑफ इंफॉर्मेशन। आपने बहुत सारी हमें बातें बताई हैं। इनको मैं खड़ा करके दिखा जी प्लीज़ आप खड़े हो जाइए प्लीज़। तलत जो हैं उन्होंने हमें ये भी बताया कि देखिए कितनी तरह तरह की एक्सटेंशंस मार्केट में अवेलेबल हैं दैट आर इजी टू बाय। हम लोग बहुत कुछ ख़रीद सकते हैं। और मुताहिरा के हम तलत ने ये लंबे एक्सटेंशंस लगाए हैं, हालांकि मुताहिरा हैज़ शोल्डर लेंथ है और बट अब हमने उनके बालों को मैजिकली इसमें हम अगर हल्का सा कर्ल डाल देंगे तो ये कंटिन्यूटी बन जाएगी। एब्सोल्युटली, ठीक है। अभी टाइम का मुकाबला सख्त होता है, तो हमने बेसिकली आपको सिर्फ ये बताया गेम सारी की सारी एक्सटेंशन को सेट करने की। एग्जैक्टली कर्ल करना है, उसके बाद उसको सीधा करना है, पुट्ठा करना है, वो तो कर ही लेंगे, हर कोई कर लेगा। हाँ बिल्कुल, वो बात की बात है। दैट्स स्टेप 2। But the first step is obviously to make sure that you know where to set the extension or for whatever you want. Thank you so much. आप बैठ जाए मुताहिरा। Thank you so much for coming तलत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने का, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देने का। मुताहिरा, आई होप कि आप भी जब भी अपने खुद एक्सटेंशन आपको वैसे लगानी आ गई है? हाँ लगाते हैं। आती है? Yeah. वेरी गुड। मैंने तो नहीं कुछ भी सीखा, मैं तो नहीं अपनी एक्सटेंशन खुद लगा सकती, फिर भी ऐसा ही है, मैं फिर भी ज़ीरो की ज़ीरो हूँ। उधर ही मैं कहूँगी नहीं आती, सॉरी कांट डू इट। मैंने ये भी सीखा है बाय द वे कि तलत अगर कुछ बोल देना गलती से कि मुझे ये काम आता है तो वो फिर आपसे लोग करवाते हैं। तो मैंने लाइफ का एक ट्रिक सीख लिया कि नहीं आता। आई डोंट नो, जिसने किया सबक याद, वो वाला ही कहानी है ना, बस सजा उसी को मिली। Exactly, सजा उसी को मिली। तो कोशिश ये करें कि ये वाला सबक अपने आप तक रखें, खुद जब आप अकेले में हो तो कहें कि हाँ जी मैं लगा सकती हूँ। लोगों के सामने, पब्लिक के सामने कि बिल्कुल मैं हूं ना बन जाए। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग तलत, एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग मुताहिरा। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों। हमें बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा, बड़ा मज़ा आता है। थैंक यू सो मच। एंड इसी के साथ नाज़रीन हम लोग जा रहे हैं, टाइम जो है हमारे पास इख्तिताम हो गया। मुझे मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। बार बार आप लोगों को बोलेंगे, अभी तलत भी ब्रेक में यही बात हो रही थी उनसे कि कोविड जो है वो बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो रहा है, रैम्पेंट है इस वक्त। बहुत ज़्यादा लोगों के लाइफ डिस्टर्ब हुए हैं, तो कोशिश करें कि एक्स्ट्रा फजूल में कहीं ना जाएं। घर पे यही वीडियो देख के अभी कह लें कि चले नहीं अभी आता है, अपने काम खुद करने की कोशिश करें, अपने आप को सेफ़ रखें, अपने ख़ानदान को सेफ़ रखें। हमसे आपकी कल मुलाकात होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।